जय गुरुदेव साथियों, आप सभी का अखंड ज्योति यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय सज्जनों, परम पूज्य गुरुदेव के अखंड ज्योति पत्रिका में जो भी आध्यात्मिक लेख प्रकाशित होते हैं या हमारे जीवन को उत्कर्ष की ओर ले जाते हैं, उन लेखों का ऑडियो पॉडकास्ट आप अखंड ज्योति यूट्यूब चैनल पर सुनते हैं। आप सभी का प्यार और स्नेह ऐसा ही बना रहे। तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेख जो अखंड ज्योति पत्रिका में प्रकाशित हुआ कि हम कैसे बने प्रभु कृपा के पात्र। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करिए, हमारे साथ जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक गुरु साहित्य को पहुंचाने में मदद करिएगा। चैत का महीना था। चैत के महीने में गर्मी का आगाज हो रहा होता है, वसंत अपने पीक पर होता है, तो वातावरण में उमंग थी। और ऐसे वातावरण में अंशुमान जो है अपने आचार्य आदित्य प्रकाश के साथ ज्ञान के प्रकाश को पाने की यात्रा पर निकला हुआ। आदित्य भ्रमण करते करते नदी के किनारे स्थित खेतों की ओर बढ़ गए। पूरा मैदान समतल था। इस मैदान में खेत थे, खेतों में गेहूं की फसल लहला रही थी और सारे मैदान में गेहूं की फसल को जैसे सजाया गया हो, इतना सुंदर नजारा था। धरती माँ को चादर ओढ़ाया हो। गेहूं की बालियां अभी पकी नहीं थी, हरा हरा पन लहरा रहा। तो ये बहुत ही मनमोहक दृश्य था जो मन को मोहे जा रहा था। जैसे जैसे आगे बढ़े, दो खेतों के बीच में एक मेड़ थी, मेड़ पर चलकर आगे की ओर प्रस्थान करना था। आचार्य आगे आगे, पीछे पीछे शिष्य अंशुमान चल रहा था। आचार्य प्रकृति को माता मानकर उनकी अभ्यर्थना करते थे और इस क्रम में प्रातःकाल विशेष हवन करते थे। हवन में आत्म कल्याण के साथ साथ प्रकृति का पोषण भी निहित रहता था। आचार्य कहा करते थे, वत्स, एक पेड़ को तभी काटना चाहिए जब ऐसा करने की आवश्यकता सबसे अधिक हो, और उसके प्रायश्चित में कई पेड़ों का रोपण भी हमें करना चाहिए ताकि प्रकृति में असंतुलन ना हो। अंशुमान जंगल से हवन के लिए जो समीदा लाता था वह सूखी लकड़ियां होती जो पेड़ों से स्वतः जड़कर गिर जाती। उनके लिए पेड़ों को काटने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। तो आचार्य का अनुसरण करते हुए अंशुमन फसलों की सौंधी सौंधी खुशबू को ग्रहण करते हुए आनंदित हो रहा था। इसी बीच आचार्य रामचरितमानस के दोहों को बोल रहे थे, उनके बारे में कुछ समझाने लगे। आचार्य बोले, वत्स, रामचरितमानस रामचरितमानस ज्ञान और भक्ति का संगम है। इस संगम में स्नान करके हम अपनी आत्मा के ऊपर चढ़े कुसंस्कारों की परतों को उतार सकते हैं। इस महान ग्रंथ में ज्ञान के जितने अमूल्य तत्व भरे पड़े हैं, उतने ही भक्ति के मोती भी संग्रहित हैं। लेकिन अपने मन और हृदय के द्वार खोलकर इसका स्वाध्याय व पाठ करने की आवश्यकता हमें पड़ेगी। जब हम भावपूर्वक रामचरितमानस का पाठ करते हैं, तब हमें उस अलौकिक आनंद का आस्वादन होता है। शिष्य अंशुमान बड़े ध्यानपूर्वक अपने आचार्य की बातों को सुन रहा था, अनुभव कर रहा था। तभी अंशुमान के हृदय में एक प्रश्न उठा। मन में प्रश्न बहुत सारे थे, लेकिन गुरुदेव से पूछना चाह रहा था। उचित समय आए तो गुरुदेव से प्रश्न पूछे। तो आचार्य स्वयं रामचरितमानस के प्रसंग बोल रहे थे। उस प्रश्न को पूछना उसे प्रासंगिक लगा और उसने उसी समय प्रश्न पूछा। प्रश्न था, आचार्य, त्रेता युग में काम, क्रोध, मोह और अंधकार नहीं थे क्या? बहुत ही मार्मिक प्रश्न था। सज्जनों, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न क्या था? आचार्य, त्रेता युग में काम, क्रोध, मोह और अहंकार नहीं थे क्या?
जब यह प्रश्न अपने शिष्य से सुना तो गुरुवर बड़े आश्चर्यचकित और गंभीर मुद्रा में चले गए। कुछ समय के बाद गुरुदेव बताते हैं कि बेटा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष हर मनुष्य की प्रकृति में समाहित है। बड़ी ही गहराई से ये अपनी जड़ें जमाए बैठे हैं। हर मनुष्य में उनकी जड़ें मिलती है। हर युग में उनका रूप हमें देखने को मिलता है। हाँ, लेकिन यह अवश्य है कि जिसकी चेतना जितनी परिष्कृत होती है उसमें इन कुरीतियों की जड़ें उतनी कमजोर होती है। त्रेता युग में इनका स्वरूप कमजोर, दुर्बल था, पर इनका रूप मिलता अवश्य है। वर्तमान समय में इनका रूप अत्यंत भयावह, भीषण और विकृत हो चुका है। थोड़ी देर मौन रहने के बाद आचार्य ने पश्चिम दिशा की ओर देखा। सूर्य भगवान अपनी सहस्त्र रश्मियों को समेटे अस्ताचलगामी हो रहे थे। सूर्य की सुनहली किरणें गेहूं की फसलों को और भी सुनहरा बना रही थी। अद्भुत छटा थी, अपूर्व श्रृंगार था प्रकृति का। आचार्य मन ही मन प्रकृति को प्रणाम कर रहे थे और उसके दिव्य दर्शन से मंत्रमुग्ध हो रहे थे। शिष्य से रहा नहीं गया, फिर पूछा, तो कुछ उदाहरण से आप हमें समझाएं कि काम, क्रोध जो थे, लोभ जो था, ईर्ष्या जो थी, अहंकार जो थे, वो कहाँ थे, कैसे थे, किन रूपों में थे। गुरुदेव कहते हैं कि त्रेता युग में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार इनके भी उचित पात्र थे और ये इन पात्रों में निवास कर रहे थे। शिष्य कहता है, गुरुदेव वे पात्र कौन कौन थे जहां ये मनोविकार आश्रय पा रहे थे? तो गुरुदेव कहते हैं, ये पात्र थे राजा दशरथ, महारानी कैकेयी, दासी मंत्रा। शिष्य सोचने लगा, ये कैसे हो सकता है? तो राजा दशरथ महान, प्रतापी और धर्मपरायण राजा थे। शिष्य यही सोच रहा था। तो गुरुदेव कहते हैं, लेकिन वे महारानी कैकेयी के सौंदर्य पर मंत्रमुग्ध थे, वासना से आबद्ध थे। महाराज दशरथ अपने ज्येष्ठ पुत्र कौशल्यानंदन राम से बहुत ज्यादा मोहग्रस्त थे। वे राम के बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकते थे। उनका मोह भगवान राम के लीला प्रसंग में बाधक हो सकता था। इसलिए राजगुरु ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने योग वशिष्ठ की रचना करके उन्हें सुनाया, उनके मोह को कम करने का प्रयास किया था। अंशुमन को बात समझ में आई। अंशुमन को नए नए तथ्यों के बारे में जानकारी मिल रही थी। अंशुमन अपनी बेसब्री को रोक नहीं पा रहा था। बोल पड़ा, है आचार्य, महारानी कैकेयी और दासी मंथरा जो थी वो किन किन मनोविकारों से ग्रसित थी, किन किन मनोविकारों की वाहक थी? तो गुरुदेव कहते हैं कि बेटा, महारानी कैकेयी राम पर अपने पुत्र भरत से भी अधिक वात्सल्य लुटाती थी, लेकिन क्रोध, अहंकार और कुसंग ऐसे महाविष है जो पवित्र दिव्य प्रेम पर भी ग्रहण लगा देते हैं। महारानी कैकेयी अपनी प्रकृति से अभिमानी और अहंकारी थी। इससे भी अधिक घातक था मंत्रा जैसी निकृष्ट दासी का कुसंग करना। और इसी कुसंग ने महारानी कैकेयी के अहंकार व क्रोध को इतना उबार दिया कि स्वयं कैकेयी को राजा दशरथ से अपने प्रिय पुत्र राम के राज तिलक को रुकवा कर अपने पुत्र के लिए राज सिंहासन और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। मंत्रा दासी ईर्ष्यालु थी, सदैव भगवान श्री राम से ईर्ष्या करती थी और भरत को अधिक महत्व देती। गुरुदेव कहते हैं कि बेटा, भगवान राम के अवतार का उद्देश्य ही था रावण जैसे असुरों का विनाश कर राम राज्य की स्थापना करना। इसलिए प्रकृति ने त्रेता युग में भी इन पात्रों को अपने अपने ढंग से उपयोग कर लिया। प्रकृति कुपात्रों का दंड विनाश के रूप में उपयोग करती है, सत्पात्रों का श्रेष्ठता, सृजन और विकास हेतु चयन करती है। भगवान की भक्ति करके स्वयं को मनोविकारों से मुक्त करना चाहिए, भगवान का कृपा पात्र बनना चाहिए। इसके साथ ही शिष्य अंशुमन की जिज्ञासा शांत हुई
और गुरु और शिष्य भ्रमण करके वापस अपनी कुटिया में आ गए। सज्जनों, प्रसंग आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पसंद आया तो लाइक शेयर करिएगा और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े तो अवश्य जुड़ जाइएगा। जय गुरुदेव।